बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ फ़ताह। आज हमारा वही टॉपिक जो कंटिन्यू था, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कलर ब्लाइंडनेस। आज डिस्कस करते हैं हीमोफीलिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक डिजीज़ है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर। और हीमोफीलिया हम कहते किसे हैं? हीम मतलब ब्लड एंड फीलिया मीन टू लव, यानी अ डिजीज इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? नेचर ने क्या किया है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रखे प्लाज्मा में। अब कहीं पे कोई कट लगता है, जब ब्लड वहाँ से ऊज आउट होने की कोशिश करता है तो वहाँ से प्लेटलेट्स और सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं और वहाँ पर वो सीमेंट की तरह आकर जम जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्या इसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे? नो, इसमें फिर टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1, फर्स्ट हीमोफीलिया को हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, याद रखिएगा, इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 85% जो हीमोफीलिया होता है वो हीमोफीलिया ए होता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसे कहते हैं क्रिसमस डिसीज, क्योंकि ये बेसिकली एक फर्स्ट पेशेंट जो था उसका नाम क्रिसमस था। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, कुछ क्रिसमस समथिंग था, तो क्रिसमस डिजीज उसे कहते हैं। उसी के नाम पर इस डिजीज को रखा गया, दैट इज क्रिसमस डिजीज। और थर्ड जो टाइप होती है उसे कहते हैं हीमोफीलिया सी, जो कि बहुत रेयर है। ये होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। इट्स अ रेयर डिसऑर्डर, बहुत ही रेयर है ये डिसऑर्डर। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड टाइप्स हैं। इन सब में क्या हो रहा है कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ब्लड इसमें क्लॉट नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। अब यहीं से हम इसे डिस्कस करते हैं, इसके क्रॉसेस की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस किए थे, एग्जैक्टली उसी से मिलते जुलते क्रॉस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर द रिमाइंडर, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आपको दोबारा समझाता हूँ वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आइए उन क्रॉसेस की बात करते हैं। अब ये मैं क्रॉसेस लिख रहा हूँ सारे के सारे, ताकि आपको एक आइडिया रहे। पहले नॉर्मल मेल विथ हीमोफिलिक फीमेल, फिर हीमोफिलिक मेल विथ नॉर्मल मेल, फिर हीमोफिलिक मेल विथ नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, और जो चौथा एक्सपेक्टेड क्रॉस है वो क्या है? नॉर्मल मेल
क्रॉस विथ नॉर्मल कैरियर फीमेल, ये है एक्सपेक्टेड क्रॉस। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं वो है जीन्स बनाना। बेटा याद रखिएगा, जब भी जीन्स बनाएं सबसे पहले क्रोमोसोम मेंशन करें, कभी गलती नहीं होगी। देखें मैं आपके सामने करता हूं। नॉर्मल मेल, सबसे पहले मेल, फिर फीमेल। नॉर्मल मेल का मतलब है कि कैपिटल N विथ हीमोफिलिक एबनॉर्मल डिजीज्ड, चेकर बॉक्स बनाएं, X कैपिटल N, Y, X स्मॉल n, X स्मॉल n, ये हमने एक चेकर बॉक्स बनाया। X कैपिटल N, X स्मॉल n, X स्मॉल n, Y, X कैपिटल N, X स्मॉल n, X स्मॉल n, Y। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट हो जाएगा 50% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। क्या हुआ? रुक जाऊं। 50% हीमोफिलिक मेल, ये रिजल्ट रहा। सेम हीमोफिलिक मेल, सबसे पहले मेल XY XX। हीमोफिलिक मेल का मतलब है स्मॉल n डिजीज, क्योंकि रेसेसिव डिजीज। नॉर्मल का मतलब है X कैपिटल N, X कैपिटल N। चेकर बॉक्स बनाया, X स्मॉल n, Y, X कैपिटल N, X कैपिटल N, ये हमने चेकर बॉक्स बनाया। इसके अंदर ये हम रिजल्ट बनाएंगे, X कैपिटल N, X स्मॉल n, X कैपिटल N, Y, X कैपिटल N, X स्मॉल n, X कैपिटल N, Y। रिजल्ट देखें, ज़बरदस्त रहा। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट रहा नॉर्मल, बल्कि वही परसेंटेज में बनाते हैं, 50% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। 50% नॉर्मल मेल। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चलें। हीमोफिलिक मेल, सबसे पहले मेल फिर फीमेल। हीमोफिलिक मेल का मतलब है डिफेक्टिव रेसेसिव जीन। नॉर्मल कैरियर का मतलब है एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव। बनाएं X स्मॉल n, Y, X कैपिटल N, X स्मॉल n, ये हमने चेकर बॉक्स बनाया। X कैपिटल N, X स्मॉल n, X कैपिटल N, Y, X स्मॉल n, X। अभी ले कहाँ से रहा हूँ? एक यहाँ से, एक Y एक्सिस पर अपर साइड से, एक लोअर साइड से, क्योंकि दो को आप क्रॉस कर रहे हैं ना। ये बनाया आपने X स्मॉल n, Y। रिजल्ट देखें, क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहा। रिजल्ट देखिए आप, ये दोनों फीमेल हैं, ये दोनों मेल हैं। 25% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, 25% हीमोफिलिक फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% हीमोफिलिक मेल। दो रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। लास्ट क्रॉस करते हैं। नॉर्मल मेल, पहले मेल X Y, नॉर्मल फीमेल X X। नॉर्मल का मतलब है दैट इज नॉर्मल, डोमिनेंट जीन हो नॉर्मल की, और फीमेल कैरियर है तो X कैपिटल N विद X स्मॉल n। रिजल्ट बनाते हैं, क्रॉस करते हैं, X कैपिटल N, Y, X कैपिटल N, X स्मॉल n। हमने इसका चेकर बॉक्स बनाया, X कैपिटल N, X कैपिटल N, एक यहाँ से एक इधर से, X कैपिटल N, Y।
एक्स कैपिटल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन वाई, एक 25% डिफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है इसमें। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। देखिए रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 25% नॉर्मल फीमेल, नो डिफेक्टिव जीन, 25% नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल मेल और 25% हीमोफिलिक मेल। तो बच्चों ये था बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्रॉस, और ये वो एक्सपेक्टेड 4 क्रॉस है। इसके अलावा इनमें और कोई क्रॉस नहीं हो सकता, जैसे चाहे आप इसको क्रॉस कर लें, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये लास्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कंप्लीट हुआ, दैट इज हीमोफीलिया। इन क्रॉसेस को देखिएगा, इनको समझिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड के अंदर कुछ आता है, प्लीज़ ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ अच्छा पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, प्लीज़ ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।